हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और आप सभी का एडुप्लांट में स्वागत है। आज मैं 5-7 कंफ्यूजन जो एम एजुकेशन के स्टूडेंट्स को होता है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। पहला जो है वो ये पूछते हैं कि सर ये जो प्रपोजल और डिसर्टेशन है वो हमें फर्स्ट ईयर में बनाना है या फिर सेकेंड ईयर में। तो इसका आंसर है सेकेंड ईयर में, लेकिन इसकी तैयारी फर्स्ट ईयर खत्म होते ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से लोगों का एम एजुकेशन रुक जाता है या उसमें लेट होता है। सेकेंड पूछते हैं कि सर जो टॉपिक लेना है वो कहाँ से लेना है। हम जो सेकेंड ईयर में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेते हैं जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, हायर एजुकेशन है, उसी से मिलता जुलता ले सकते हैं, लेना पड़ता है, या फिर हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आपको सेकेंड ईयर के इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे जरूरी नहीं कि आप उसी से रिलेटेड टॉपिक लो। आप एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन है, पेडागोगी है, आईसीटी इंक्लूसिव एजुकेशन है, एआई है, इन सारी चीजों में कहीं भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहीं से भी आप ले सकते हैं, बस एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होता ये है कि जो पेजेस होते हैं हमारे प्रपोजल में कितने पेजेस हो, हमारे डिसर्टेशन में कितने पेजेस हो। प्रपोजल में आपका 10 से 15 पेज हो सकते हैं, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। आप ये मान लीजिए कि 8 से लेकर के 15 पेज के बीच में आप रखिए। आगे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये होता है कि हमारे डिसर्टेशन में कितने पेजेस होने चाहिए। डिसर्टेशन में आपके 150 के अराउंड पेजेस होने चाहिए, और आपको ये इंश्योर करना है कि हर एक चैप्टर में आपके कम से कम, हर एक चैप्टर में कम से कम 25 पेजेस आपके जरूर होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का जो कंफ्यूजन है एक्चुअली, वो है कि क्या हम डायरेक्ट आरसी रीजनल सेंटर में जाकर के हम डायरेक्ट प्रपोजल जमा कर सकते हैं? नो। आपको सबसे पहले स्टडी सेंटर में आपको अपना प्रपोजल जमा करवाना है। वहां पर जो गाइड आपको अलॉटेड है वो बताएगी कि इसमें कोई कमी है या कोई मॉडिफिकेशन होना है, कोई करेक्शन है, तो बताने के बाद फिर वो साइन करेगी, स्टडी सेंटर का आपका स्टैंप पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको फिजिकली रीजनल सेंटर में सबमिट करेंगे। ठीक यही प्रोसेस आपका डिसर्टेशन का भी होगा। डिसर्टेशन में भी जब आप 150 पेजेस का जो बनाते हो, पूरा जो एक बुक के फॉर्म में हो जाता है, उसको बाइंडिंग करवा लेते हो, फिर उसको आप जब स्टडी सेंटर से साइन और स्टैम्प करवाते हैं तब जाकर के RC3 में, सॉरी, रीजनल सेंटर में आप उसको जमा करते हो। RC3 हो सकता है, RC1, जो भी आपका RC है वो रीजनल सेंटर में आप उसको जमा करते हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या सर इसको हम हिंदी में बना सकते हैं? हिंदी में, हिंदी मीडियम में हम बना सकते हैं प्रपोजल? इसका आंसर है यस। हाँ, आप हिंदी में भी प्रपोजल और डिसर्टेशन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, आई मीन लर्नर्स जो पूछते हैं, वो ये होता है कि सर जब हम अप्रूवल के लिए आरसी में सबमिट कर देते हैं अपना प्रपोजल, तो वो कितना टाइम लगाते हैं? इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है। वैसे इन जनरल वो कम से कम 1.5 महीने तो लगाते लगाते, आप 1.5 महीने के आसपास मान के चलो। 1 से 1.5 महीने के बाद ही आपको अप्रूवल का पता चलेगा कि वो अप्रूव हुआ है या फिर नॉट अप्रूव्ड हो गया है, या फिर कोई सजेशन के साथ अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, आप कोई प्रपोजल टॉपिक सोच रहे हो, फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करिए। मैं उसको उसमें गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा। और किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको एम एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप जरूर कमेंट करें, बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात बता दूं कि आपका जो डिजिटेशन और प्रपोजल है वो 2 मोड में सबमिट होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर पोर्टल खुला हुआ है, रीजनल सेंटर का पोर्टल खुला हुआ है ऑनलाइन सबमिशन के लिए, तो आप कोई भी, चाहे प्रपोजल हो या डिजिटेशन, आप ऑनलाइन सबमिशन भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है टाइम पर, रीजनल सेंटर पर और आपके ऊपर। थैंक यू। आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार पांडे को।